सर सैयद अहमद खान। ये बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है, याद रखिएगा, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के मेंबर नहीं, कन्हैया लाल का गला काटा था। उस मेंबर का नाम था रियाज अट्टारी। यानी बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा कट्टरपंथियों का पनाहगाह है। उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं, पनाहगाह। ये कट्टरपंथी छुपने के लिए बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा में आ रहे हैं। दूसरा उदाहरण, तालिब हुसैन, जो लश्कर का आतंकवादी था कश्मीर में, जिसको सोशल मीडिया हेड बना रखा था, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का ही मेंबर था। तालिब हुसैन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का जो हेड है, उसने नुपुर शर्मा पे हमला किया था। तो ये जो माइनॉरिटी मोर्चा है भाजपा का, वो कट्टरपंथियों का पनाहगाह है। अब उन्होंने आज सर सैयद अहमद ट्रिब्यूट किया है उनके मरने वाले दिन पर। इनको तो पुण्यतिथि हम बोल नहीं सकते, मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत होती है कि शुद्धता रखना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है ट्रिब्यूट किया है, वो ट्रिब्यूट उन्होंने किया है डेथ एनिवर्सरी पर। अब डेथ एनिवर्सरी पर जो ट्रिब्यूट किया है, मैं आपको बता देता हूं कि ये कौन था और मैं किताब किनके लिए लिखा था। ये पढ़ेंगे लिखेंगे थोड़ा बुद्धिमान बनेंगे, लेकिन ये तो पढ़ना से इनका मतलब ही नहीं है। ये तो अपने ही गुरु जी को ठुकरा चुके हैं, उनके लिखे को, तो मेरे लिखे को क्यों मानेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सर सैयद क्या था। तो सर सैयद अहमद जो है 1857 में जो हिंदू और मुस्लिमों की एक एकता बनी, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने एक पे एक एजेंट तैयार किया जिसको सैलरी देती थी। उस एजेंट का नाम था मुलाजिम सर सैयद अहमद, कि हिंदू मुसलमानों की एकता हम कैसे तोड़ें। इसके लिए अंग्रेज ने अपना एक क्लर्क नियुक्त किया, उस क्लर्क का नाम था सर सैयद अहमद। और सर सैयद अहमद ने 1839 में आगरा कमिश्नर के कार्यालय में वो क्लर्क बनाया गया। क्लर्क था, मैं कह नहीं रहा हूं, क्लर्क था। और फिर वह बिजनौर में सब जज बना और उसने कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट नाम से एक किताब लिखी, अंग्रेजों को दिया। इस किताब को ही आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। इस किताब को ही आधार बनाकर मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस सर सैयद अहमद के दिमाग से निकले हुए थे, हिंदुओं को एकता को तोड़ने के लिए। ये वो सर सैयद अहमद था। उसके बाद आपको सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया 1875 में, और धीरे धीरे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या काम किया, एक और स्क्रीनशॉट में करूंगा दिखाने के लिए, एक मित्र ने हमारे कोट किया है, दिखाइए। पाकिस्तान के जर्नल में लिखा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या किया। He laid the foundation stone of the Aligarh College, which became the focal point of Muslim activities during Pakistan movement. जिसके लिए प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारतीय स्वतंत्रता का बहुत बड़ा केंद्र बताते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने भारत विभाजन की रेखा खींची, पाकिस्तान का निर्माण कराया। ये आपको पाकिस्तान का सिर्फ दिख रहा है, भारत की तरफ से मैं बता रहा हूं। और उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हो हिंदू शब्द कि सब हिंदू हैं, मोहन भागवत जी का राग, ये पहले सर सैयद अहमद भी यही राग अलापता था। वो उन्होंने लिखा, जिस हिंदू शब्द का आप लोगों ने प्रयोग किया वो मेरी समझ में ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी हिंदू कह सकता है। ये बोलने वाला ने भारत विभाजन करवाया। आज आपसे भी यही बोलने को कहा जा रहा है कि सब हिंदू हैं, वो आपके पूरे हितों को रौंद रहे हैं। आप सर सैयद अहमद के विचारों से मिला लीजिए। उसके बाद उन्होंने 1888 में मेरठ में मुस्लिम एक अलग कौम है, हिंदू अलग है, जब हिंदुओं को कंफ्यूज किया, उसके बाद मुस्लिमों को एक अलग कौम के रूप में खींच दिया। मुस्लिमों आपको कंफ्यूज किया, सब हिंदू हैं, और सच्चर कमेटी लागू करके मुस्लिम को एक, और पासमानदाकरण करके मुसलमानों को एक अलग कौम के रूप में पुनः स्थापित किया। ठीक सर सैयद अहमद के पॉलिसी को एडॉप्ट कर रही है सरकार। सब हिंदू हैं, सर सैयद ने भी कहा सब हिंदू हैं, संघ ने भी कहा, और सब हिंदू होने के बाद अलग पासमानदाकरण करने के लिए सरकार ने बढ़ाई 1888 में। वही सर सैयद अहमद ने कहा कि मुस्लिम एक अलग कौम है, हो गया आपका। और इसीलिए सर सैयद का भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा उसके डेथ एनिवर्सरी को मना रही है, क्योंकि विचारधारा वही है, हिंदुओं को कंफ्यूज करो, मुस्लिमों को अलग कौम के रूप में देश दे दो, संसाधन दे दो।
सारा कुछ दे दो। ये सर सैयद अहमद खान की खींची लकीर है, जिसपे वर्तमान सरकार तक चल रही है, कांग्रेस तो चल ही रही थी। उसके बाद सर सैयद अहमद ने बात हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात की, फिर अलग कौम बताया उसको, और उसके बाद जो है सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जितने भी मुस्लिम थे वो सब उस मूवमेंट में कूदे, सब जो है सामंती मुसलमान और ये सब। और उसके बाद जो है वो लोग भारत विभाजन की लकीर खींचने में सफल हुए। इन सब का नारा था सत्ता नहीं तो इस्लाम नहीं। इसलिए वो सत्ता जो इस्लाम को संतुष्ट करने के लिए लगी रहती है, उसका असली वजह यह है कि मेन नारा ही दिया गया 1900 ईस्वी में, सत्ता नहीं तो इस्लाम नहीं। इसलिए सारी सत्ताएं आपकी राज सत्ताएं इस्लाम को संतुष्ट करने में लगी रहती है, क्योंकि उसी से मुस्लिम संतुष्ट होते हैं, सत्ता नहीं तो इस्लाम नहीं। ये उनका नारा होता है। इसकी पहली शुरुआत हुई 1900 ईस्वी में। याद रखिएगा, जब मैं उर्दू की बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिए, 1900 ईस्वी में उर्दू भाषा के साथ, यानी अदालत की भाषा उर्दू थी, उसको उसमें हिंदी को भी शामिल किया गया। इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एक विरोध का स्वर गूंजा कि हिंदी को कोई मान्यता नहीं देंगे। यानी उर्दू एक विभाजनकारी भाषा है, जिसने भारत का विभाजन कराया और जिसने उस पाकिस्तान का भी विभाजन कराया, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का। तो उर्दू वास्तव में एक विभाजनकारी भाषा है। आजकल एक उर्दू का शायर हनुमान जी पे हमला कर रहा है, उर्दू का शायर, उर्दू विभाजनकारी है, पूरे व्यक्तित्व को वो उर्दू में बना देता है। 1900 ईस्वी में आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका विरोध का केंद्र हुआ। मुस्लिमों ने उर्दू सुरक्षा कमेटी बनाई और लखनऊ में बैठक हुई, और सरकार से क्या मांग की गई कि तत्काल हिंदी को अदालती भाषा बनाने से वापस लिया जाए, हिंदी को कोई अधिकार न दिया जाए, इनके अधिकार नहीं छीने गए। ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये सब संघ और भाजपा को लिख के 2017 में दिया है। लेकिन अगर नीयत साफ हो तब ना, नीयत साफ नहीं है, हमें ठगना है, तो उन्होंने ठगने वाली बात पकड़ ली, ओरिजिनल बात छोड़ दी। ये 17 में मैंने इन्हीं की किताब में लिख कर दिया है। तो ये जो है उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने पूरी तरह से पाकिस्तान बनाने के जो पहला बीज है वो उन्होंने लिखा, और सरदार पटेल को 21 अक्टूबर 1947 को जीबी पंत ने एक लेटर लिखा। सरदार पटेल की मूर्तियां बनवाने वाले सुने। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी फौज में अधिकारियों की भर्ती के बारे में लिखा था। बहरहाल कुछ समय पहले मेरा ध्यान इस मामले की ओर गया है। सीआईडी तथा जिला अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की है। वे आगे लिखते हैं, मैंने पहले से ही इस यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी है कि यदि कोई उपाय किया गया तो यह सरकार कानूनन कार्रवाई करेगी। मैं सोचता हूं उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बता दिया है। ये किस लिए कहा गया, क्योंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मुस्लिमों की राजनीतिकों की फौज तैयार हुई। साथ ही पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान फौज में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की जो नियुक्ति की गई पाकिस्तान फौज में, वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वाले थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी एट्रीब्यूट कर रही। ये स्थिति है भारत की, क्योंकि आपको सच नहीं बताया जाता। तो और मैं ये लिखा हूं, मैं कोई आज नहीं ढूंढ ढूंढ के विरोध करने के लिए पढ़ रहा हूं, ये 17 में उन्हीं को लिख कर दे चुका हूं, भाजपा को और संघ, जिसको इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है। फिर भी पढ़ना नहीं है, फिर भी तुष्टीकरण के लिए। गांधी के तुष्टीकरण का जो परिणाम हुआ, सुन लीजिए, वही परिणाम इस तुष्टीकरण का होगा। गांधी का तुष्टीकरण 21 में शुरू हुआ था, 21 और 47 में भारत बट गए थे। इस तुष्टीकरण का परिणाम भी 20 साल में निकलेगा, और फिर आप अपने आंसू पोंछते नजर आएंगे, भारत बटेगा। क्योंकि आप सब आंख बंद करके तब गांधी के पीछे चल रहे थे, आज पार्टी के पीछे चल रहे हैं। और भारत का जो दुर्दशा तब गांधी ने कराया था, वही भारत की दुर्दशा आज टोटल सरकारी संसाधन पर 35% संसाधन पर उनको अधिकार देके कर चुके। सरकारी नौकरी, सिविल सर्विसेज, सब में आपके बच्चों का हक मार के उनको दिया जा रहा है। आपकी सिर्फ ताली बजाइए, थाली बजाइए और पार्टी का गुण गाइए, और ये सब पार्टियां ने मिलकर किया है। इसलिए सनातन धर्म को आपको जीवन में आधार बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र आधार बनाएंगे तो जहां जहां से सनातन धर्म मिटा, राष्ट्र की बाउंड्री सिकुड़ती चली गई। धर्म को आधार बनाइए तो जाकर आप जीत पाएंगे।